Good evening, dear student. Welcome back to my YouTube channel. Today will be discuss regarding chamber of the heart. Previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेयर ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो आज हम चैम्बर की बात करते हैं. तो हेडिंग डाल लेते हैं. चैम्बर ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो देख लेते हैं. The heart mainly consists of 4 चैम्बर. कितने? 4 चैम्बर. 4 चैम्बर होते हैं इसमें प्रेजेंट. कौन कौन से, एक एक करके नाम देख लेते हैं. राइट एट्रियम. कौन सा? राइट एट्रियम. दूसरा राइट वेंट्रिकल. तीसरा लेफ्ट एट्रियम. और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ये चारों चैम्बर हमने यहां मेंशन कर लिए. अब ये चारों चैम्बर हैं कहां? ठीक है, हमने नेम तो लिख लिए हैं, तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा. ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे भाई. तो ये देखिए हार्ट का डायग्राम है. ठीक है, इसमें चारों चैम्बर प्रेजेंट है हमारा. ये देखिए, इधर राइट एट्रियम है, इधर हमारा राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट एट्रियम है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, ये चारों चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. अब थोड़ा सा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और भी चीजें पढ़ सकें. ठीक है, कि वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो वो भी देख लेंगे. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना, ताकि आसानी से समझ आ सके. ये देखिए, यह है राइट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, तो अब हम पहले राइट एट्रियम की बात कर लेते हैं. इसमें मेनली 3 ओपनिंग होती हैं. ठीक है, तो तीनों के नाम लिखेंगे. डायग्राम बना लेते हैं पहले. 1 2 और ये देखिए तीसरी ओपनिंग. ठीक है, तो इस वाली ओपनिंग का नाम है सुपीरियर वेना केवा, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा और यहाँ पर कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है. कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट, इसमें ओपनिंग होती है भाई. इसमें देख लेते हैं. एक ये है हमारी पल्मोनरी वेन. क्या है? पल्मोनरी वेन. लेफ्ट एट्रियम में हमारी पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है और राइट एट्रियम में हमारी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है. ठीक है, ये बात हो गई. अब हम बात कर लेते हैं 4 वॉल्व की. ठीक है, हमने जो है चैम्बर की बात कर ली. अब हम वॉल्व की बात कर लेते हैं. 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. तो ये वॉल्व है हमारा जो कि बीच में होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है. ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व यहां पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा
बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं? मैट्रल वॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वॉल्व में कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3 कप्स, 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 फिलिप प्रेजेंट होती है वॉल्व की, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा तीसरा वॉल्व जो है, इसमें एक्चुअली एक पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है, कौन सा? पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। और इसमें हमारा ऑर्टा की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रेजेंट होता है ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। और ये ऑर्टा है, यहां से अराइज होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा अराइज होती है। तो यहां पर अब ऑर्टा है तो ऑर्टिक वॉल्व है, और इधर पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व है। 4 वॉल्व की हमने डिस्कस कर लिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। ऑर्टिक वॉल्व हमारा ओपन हो रहा है ऑर्टा से, और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो है, पल्मोनरी आर्टरी से निकल रहा है हमारा पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वॉल्व डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा फोसा ओवेलिस। क्या प्रेजेंट होता है? फोसा ओवेलिस, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट यहां पर ये, और यहां पर ये ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं इनका फंक्शन बताऊंगा, क्या फंक्शन होता है ऑरिकल्स का, क्या होते हैं ऑरिकल्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखना, यहां ये जो राइट एट्रियम है, इसमें हमारी पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? पैक्टिनेट मसल्स। तो यहां लिख लेते हैं भाई, पैक्टिनेट मसल्स, पैक्टिनेट मसल्स, ठीक है। इस वाली साइड में भी प्रेजेंट होती हैं, ये वाले एट्रियम में भी प्रेजेंट होती है पैक्टिनेट मसल्स, ठीक है। पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रेबिकुलाई कॉर्नाई मसल्स। नेम लिख लेते हैं, ट्रेबिकुलाई कॉर्नाई मसल्स, ठीक है। हमने अभी तक बात कर ली भाई 4 जो हमारे चैम्बर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूं ऑरिकल्स क्या होता है, ठीक है। ऑरिकल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑरिकल्स का काम क्या है, जो हमने यहां पढ़ा था, ये ऑरिकल्स हमने पढ़ा था, ये ऑरिकल्स, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं भाई, ऑरिकल्स क्या होते हैं। ऑरिकल्स, ठीक है। ऑरिकल्स होता क्या है? एक डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुत्ते के कान के जैसा, डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एट्रियम and it having a small amount of
अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या काम होता है इसका, ये स्मॉल अमाउंट ब्लड रिसीव करता है, और ऐसा क्यों करता है, ताकि इंक्रीज द कैपेसिटी, मतलब ब्लड को, जो ब्लड है ना सर्कुलेट हो रहा है, तो हेल्प रेगुलेट द ब्लड फ्लो, लिख लेते हैं, हेल्प रेगुलेट द ब्लड फ्लो आप कीजिए into the ventricles, ठीक है, ताकि ब्लड जो फ्लो है वो रेगुलेट हो सके। इसीलिए क्या करता है, ये कुछ ब्लड अमाउंट स्टोर करके रखता है, एक्स्ट्रा ब्लड अमाउंट स्टोर करके रखता है। ठीक है, ऑरिकल्स कैसा है, कुत्ते के कान के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ है, एट्रियम में प्रेजेंट है, और इसका जो है इट हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या थोड़ा सा ब्लड ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्यों रखता है, ताकि ये जो ब्लड फ्लो है इसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चैम्बर की ही बात करते हैं सीधे, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है यानी कि आज का सेशन है वो चैम्बर के ही विशेष रूप से मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम चैम्बर की ही बात करते हैं। बाकी आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, चैम्बर समझ आ गए होंगे, वॉल्व समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम सीधे चैम्बर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो लिखते हैं भाई, सबसे इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, टू सुपीरियर, और सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर साइड। ठीक है, ऊपर के साइड, इनको क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, काम क्या होता है इनका, और क्या बोलते हैं इनको, रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। दूसरा, 2 इंफीरियर चैम्बर होते हैं, इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है, इंफीरियर चैम्बर होते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है भाई वेंट्रिकल्स। क्या नाम है इनका, वेंट्रिकल्स। काम क्या है इनका, इनको बोलते हैं पंपिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर। ठीक है, आप एक एक करके हम चारों चैम्बर को डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे से, कि थ्योरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चैम्बर का हेडिंग डालिए भाई, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट, it is present on the upper right side of the heart। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर है। कैसा है, स्मॉलेस्ट चैम्बर है। कैसा है, स्मॉलेस्ट चैम्बर, स्मॉलेस्ट चैम्बर। थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस है इसकी 2 to 3 mm। कितनी है, 2 to 3 mm। ठीक है,
नेक्स्ट हमने बात की थी, आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया था कि इसमें 3 ओपनिंग होती हैं, तो 3 ओपनिंग देख लेते हैं। देयर आर 3 ओपनिंग, ठीक है। पहली ओपनिंग क्या थी? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इसमें ग्रेविटी प्रेजेंट होती है भाई, इसीलिए इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। दूसरा देखना, दूसरा होता है इंफीरियर वेना केवा, क्या होती है? इंफीरियर वेना केवा, लेकिन इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने 4 वॉल्व पढ़े थे, लेकिन अब हम इसमें 6 वॉल्व पढ़ने वाले हैं। तो मैं उन 2 जो वॉल्व आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं उनका नाम बता देता हूं, ठीक है। एक है ईस्टिशियन वॉल्व, ईस्टिशियन वॉल्व, माफ कीजिएगा, ईस्टिशियन वॉल्व जो कि प्रेजेंट कहां होता है? प्रेजेंट होता है बिटवीन इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर मतलब नीचे साइड है, तो इसमें एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इसमें ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड फ्लो जो है मेंटेन रहे, ठीक है। तीसरी ओपनिंग देख लेते हैं भाई। तीसरी ओपनिंग हमने बताई थी आपको, कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस एक्चुअली जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, खुद हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसको कोरोनरी आर्टरी करती है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड वहां से ब्लड जनरेट होता है उसको रिटर्न लेके आती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस क्या है? बिटवीन कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम, इसके बीच में क्या होता है? एक थैविसियन वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है? थैविसियन वॉल्व, ठीक है। ये 2 वॉल्व के और नाम हैं, ईस्टिशियन वॉल्व एंड थैविसियन वॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ईस्टिशियन वॉल्व एंड थैविसियन वॉल्व, 2 वॉल्व और प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले चैम्बर की, तो लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, दूसरा हमारा ये वॉल्व, तो लेफ्ट एट्रियम है। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं भाई। इट फॉर्म्ड posterior surface of हार्ट। पोस्टीरियर सरफेस को बनाता है ये, ठीक है। एंटीरियर सरफेस को मैंने बताया था ऑरिकल्स बनाते हैं, राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस को हमारा क्या? लेफ्ट एट्रियम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, it received blood from pulmonary vein, ठीक है। क्या है? पल्मोनरी वेन, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में तो ब्लड भी कैसा होगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो रेड कलर से लिख लेते हैं भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल a valve present, कौन सा वॉल्व होगा? वॉल्व होगा हमारा
बाइकस्पिड, कौन सा, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, और इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रल वॉल्व, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रल वॉल्व। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक स्पेशल पॉइंट है भाई, लिख लीजिए इसको भी। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फोसा ओवेलिस होता है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। वो कहां होता है, बिटवीन बोथ एट्रियम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अब इंट्रा एट्रियल सेप्टम क्या होता है भाई, जो एट्रियम को डिवाइड करता है आपस में। मैंने प्रीवियस डायग्राम को हम आपको दिखाया है, देखिए ये जो चैम्बर को डिवाइड कर रहा है आपस में, ये जो चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, ये जो चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पीछे होगा, बैक में होगा, तो ये चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, ये मतलब दीवार है, दो चैम्बर के बीच में जो दीवार है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो इंट्रा एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट, सेप्टम प्रेजेंट in this septum, in this septum a depression मतलब एक फोजा लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेशन प्रेजेंट, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बताया था आपको, फोजा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोजा ओवेलिस, ठीक है। कहाँ होता है ये फोजा ओवेलिस, ये देखिए यहां पर मैंने बताया था आपको, ये है फोजा ओवेलिस, जो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के जो बीच में जो सेप्टम है, वहां पर एक कंप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फोजा ओवेलिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोजा ओवेलिस। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा है हमारा राइट वेंट्रिकल। क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल जो है कैसा है, राइट वेंट्रिकल के बारे में लिख लेते हैं भाई। सॉरी, it is present below the right atrium। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द राइट एट्रियम, जस्ट राइट एट्रियम के नीचे क्या है प्रेजेंट, राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव deoxygenated blood from the right atrium। क्या कर रहा है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, किससे, राइट एट्रियम से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, कहां से, राइट एट्रियम से, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज थिकनेस, इसकी थिकनेस देख लेते हैं भाई। एवरेज थिकनेस देख लेते हैं। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, तो एवरेज थिकनेस होती है इसकी 4 से 5 mm,
4 से 5 mm एवरेज थिकनेस होती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लंट इंजरी। अब ये ब्लंट इंजरी क्या है भाई, अभी बताते हैं क्या है भाई ब्लंट इंजरी। इसका मतलब ये है, अगर किसी ने चेस्ट पे आपको ऐसे कंप्रेस किया है तो सबसे पहले जो अगर इंजरी होगी मतलब तो कहाँ होगी, राइट वेंट्रिकल पे ही होगी। कहाँ होगी, राइट वेंट्रिकल पे ही होगी। ठीक है, किसी ने अगर ऐसे कंप्रेस किया आपको चेस्ट पे ऐसे मारा है तो सबसे ज्यादा ब्लंट इंजरी यही ज्यादा रिस्क रहते हैं। ठीक है, यही सबसे ज्यादा रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल अ वाल्व present known as क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, अब इसको ट्राइकस्पिड वाल्व इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लिप्स प्रेजेंट होती हैं। 3 फ्लिप्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, 3 फ्लिप्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में जान लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है। तो इट इज प्रेजेंट below the left एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड रिसीव करता है। कहां से, लेफ्ट एट्रियम से। कहां से, लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करता है प्योर ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी थिकनेस की देख लेते हैं। थिकनेस नहीं, पहले इसका एक पॉइंट लिखते हैं भाई। इट इज लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है ये, क्योंकि इसी के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सबसे ज्यादा वर्कलोड इसी पे होता है, तो इसीलिए ये कैसा है, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है। तो लार्जेस्ट चैम्बर है, तो इसकी थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस कितनी होती है भाई, थिकनेस कितनी होती है, 10 से 15 mm की इसकी थिकनेस होती है। कितनी होती है, 10 से 15 mm की थिकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है, बाइकस्पिड, माफ कीजिएगा भाई, सही कर लेते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसमें 2 कप्स होते हैं, 2 फ्लिप्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड। अब हमारा चैम्बर तो हो गया है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम इसके साथ ही साथ इसके वॉल्व भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इसके कितने वॉल्व होते हैं, मेनली इसके 4 वॉल्व होते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं भाई, वॉल्व्स ऑफ
हार्ट। पॉइंट लिखिएगा कितने, देयर आर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्व। देखिए वैसे तो इसमें 6 वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 ही वॉल्व पढ़ते हैं तो हम 4 ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वॉल्व एक एक करके नेम लिख लेते हैं इनके। पहला वॉल्व हमारा क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होगा, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा हमारा होगा बाइकस्पिड। क्या होगा, बाइकस्पिड, ठीक है। तीसरा हमारा होगा पल्मोनरी वॉल्व। चौथा होगा हमारा ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आउटा में, कहा, आउटा में, ठीक है, आउटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 2 एबी वॉल्व हैं, इनका दूसरा नाम भी है तो वो भी जान लेते हैं, ठीक है। इधर ही लिख देता हूं एक्चुअली। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों वॉल्व हैं, ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज सेमी लूनार वॉल्व। ये जो दोनों वॉल्व हैं, ठीक है, ये दोनों वॉल्व हैं, इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। एबी वॉल्व जो हमने बोला था एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। 4 वॉल्व है ना, 4 वॉल्व, ठीक है। तो देख लेते हैं, इधर देख लीजिए एबी वॉल्व है, फुल फॉर्म लिख देता हूं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इधर हमारा 2 है सेमी लूनार, जो मैंने बताया था, 2 हैं सेमी लूनार वॉल्व, ठीक है। 2 सेमी लूनार वॉल्व हैं। तो इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में जो हमारे आ जाते हैं ट्राइकस्पिड, जो राइट साइड है, राइट साइड, ठीक है। ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। नेक्स्ट इधर मैं बात करूं तो यह है बाइकस्पिड, यह है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व है तो इसको जो डायमीटर है वो है 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 4 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका जो डायमीटर है। अब इधर देख लेते हैं, इसमें हमारे पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व है और है ऑर्टिक वॉल्व है ना।
aortic valve। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है हमारा बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और इसकी अगर मैं ऑर्टिक बात करूं तो आपको पता ही है ऑर्टिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन आउटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। डायमीटर कितना है, ऑल्सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्व भी कंप्लीट हो गए, चैम्बर भी कंप्लीट हो गए। इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।